हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके कॉन्टेस्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने लेक्चर 4 में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट की कैसे कैलकुलेशन की जाती है, तो आज उसी का पार्ट 2 है, यानी कि लेक्चर नंबर 4.2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर फर्म लोन देती है किसको, पार्टनर को, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। लेकिन लेक्चर 4 में जो हमने पढ़ा था कि जब एक पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें आज हम इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, जब एक फर्म क्या करती है, पार्टनर को लोन देती है तो उसकी कैसे कैलकुलेशन की जाएगी। आइए विदाउट वेस्टेड टाइम हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए ये रहा, देखिए मार्कर चेंज कर लें। देखिए अब इसमें क्या है, एक पार्टनर है, ये ए पार्टनर है, कोई भी ए पार्टनर है, और ये फर्म है। फर्म है, अब फर्म क्या कर रही है, लोन दे रही है, किसको दे रही है, पार्टनर को। लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। अब एक बात बताओ, अब फर्म क्या कर रही है, लोन दे रही है। एक बात बताओ, किसी पार्टनर को जरूरत थी भाई पैसों की, तो किसी पार्टनर बोले देखो भाई फर्म से तू लोन ले ले, जैसे अगर तू बाहर किसी को लोन देगा और तुझे जरूरत है तो फर्म से ले ले। तो फर्म ने क्या करा, पार्टनर को लोन दे दिया। अब बदले में पार्टनर क्या करेगा, फर्म को क्या देगा, IOL, यानी कि IOL का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन देगा किसको, फर्म को। और यहाँ पर ये नोट करके लिख लेना कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, लोन इज अ इनकम फॉर फर्म। क्या है, वो इनकम है फर्म के लिए, यानी कि जो इंटरेस्ट पे करेगा कौन, पार्टनर, किसको, फर्म को, वो क्या है, फर्म के लिए इनकम है। और जो लोन गिवन बाय द फर्म, लोन इज गिवन बाय फर्म, गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, क्या, पार्टनर, वो क्या है, असेट्स है, क्या है, असेट्स कहलाइए फॉर फर्म। आई बात समझ। जो इंटरेस्ट पे करेगा कौन, पार्टनर, किसको, फर्म को, वो फर्म के लिए क्या है, इनकम होगी। देखो ना, फर्म क्या कह रही है, लोन दे रही है, और बदले में पार्टनर क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो इंटरेस्ट तो उससे कमा रही है ना फर्म, तो वो क्या है, फर्म के लिए इनकम हो गई। और जो लोन फर्म ने क्या किया, पार्टनर को दिया है, वो क्या है, उसके लिए असेट्स हो जाएगी, असेट्स को तरह ट्रीट करेंगे। इतनी बात समझ में, ठीक है सर, हाँ अच्छे से समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए देखो यहाँ क्या कर रहा है, लोन क्या कर रहा है, फर्म क्या कर रही है, लोन दे रही है, ये रही फर्म लोन दे रही है किसको, पार्टनर को, और बदले में पार्टनर क्या कर रहा है, फर्म को क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। अच्छा सर, इसकी जो जर्नल एंट्री होंगी वो कैसे होंगी, ठीक है वो भी हम बताते हैं। एक बात बताओ, फर्म के पास क्या खुद का पैसा है, फर्म कितने स्टार्ट करी, पार्टनर है, अगर वो पैसे देगी तो वो कहाँ से देगी, पार्टनर के उसमें कैपिटल में से तो देगी। अभी बोले सर कैपिटल क्यों, देखो फर्म के पास जो है पैसा किसका रखा हुआ था, पार्टनर का, लेकिन अब पार्टनर को ज़रूरत हुई है, पार्टनर को क्या लोन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बोला देखो फर्म से हम ले लेते हैं, लेकिन यही पैसे क्या है, एज अ बोरिंग लेंगे, तो वो देंगे तो ऑटोमेटिक उसकी कैपिटल से, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, फर्म की कैपिटल यहाँ पर क्या होगी, डेबिट होगी, क्योंकि फर्म की कैपिटल से देंगे तो क्या हुआ, फर्म के पैसे क्या हो जाएंगे, कैपिटल कम हो जाएगी ना। तो देखो पार्टनर्स या तो कैपिटल अकाउंट लिखोगे या करंट अकाउंट लिखना। सर ये क्यों बता रहे हो, अभी बता रहे, अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, बैंक अकाउंट, मान लो कोई भी XYZ जो भी अमाउंट दी गई होगी, ठीक है। एक काम करते हैं, दूसरा बोर्ड लेते हैं, यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या बनेगी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और या करंट अकाउंट डेबिट, कितने से अमाउंट, जो भी अमाउंट यहाँ होगी, टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट यहाँ होगी। इतनी बात समझ में आई, बस आप इस देखते रहिए। देखो एंट्री कैसे बनेगी अगर आप पहले बनाओगे तो, कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। आ रही बात समझ में, ठीक है।
और फिर उसके बाद आप क्या लिख दोगे, यहाँ क्या लिखोगे, लोन की जो भी हमें फर्म को मिला है पैसे, फर्म ने पैसे दिए हैं ना, यहाँ पर मिला नहीं है, फर्म ने दिए हैं, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, फर्म गिव्स अ लोन टू दी पार्टनर, जो भी बीइंग है आप लिख दोगे। दूसरी एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट की। तो क्या होगा, इंटरेस्ट क्या, इनकम है ना, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर पार्टनर्स की कैपिटल घटती है तो डेबिट होती है। ये तो रूल पता ही है, 5 हमारी उंगलियां कितनी है, 5, तो इन 5 को क्या बोलते हैं, क्लियर, CLEAR, 5 रूल होते हैं, 11th में पढ़ा था, उसके हिसाब से ही एंट्री बनेगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या बार बार ये लिखना भूल जाते हैं, कोई नहीं, या करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। कितने हुए, 1 2 3, यह अमाउंट हो जाएगी कि इंटरेस्ट क्या उस लोन पे ड्यू हो गया, और वो जाएगी कहाँ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है वो क्या, इनकम है ना, और देखो इनकम जितनी भी होती है वो क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब देखो ये जो है ना, इनको भी चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट बोलेंगे, और ये भी कहाँ ट्रांसफर की जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर की जाएंगी। अब जल्दी से एक तीसरी एंट्री देखो, तीसरी एंट्री क्या होती है। अब इनकम याद करो, जब हम 11th में डब्बे खींच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी भी हमारी इनकम थी, जो इनडायरेक्ट इनकम थी, वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देते, क्रेडिट साइड में। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, इसकी वजह से ना। तो क्या लिखेंगे, ऊपर आया इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1 2 3, इतनी बात समझ में आई, एंट्री देखो समझ में आई, क्योंकि इनकम है, ठीक है जी। इनकम को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए थोड़ा सा, कभी कभी है ना आपको क्वेश्चन में दे दिया होता है कि जो इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो आपको कैश में मिल गई है। तो इंटरेस्ट की अगर पेमेंट मिल जाती है ना कभी भी, तो उसी डेट को क्या करते हैं, उसकी एंट्री कर देते ऑन दी सेम डेट, मतलब कि जिस डेट पे उसने बोला होगा। तो जैसे क्या होगा, अब उससे क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना, तो क्या मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा आ रहा है ना, किससे आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। बस ये आपका एंट्री पास करनी होगी। लेकिन जब उसको उसने डायरेक्ट क्या दे रखा हो, उन्होंने बता रखा हो हाँ जी इतने से इतने टाइम तक के हमने क्या करे, कैश में पेमेंट कर दी, तो अब इंटरेस्ट तो ड्यू नहीं होगा, उस टाइम पे ही डायरेक्ट इसकी एंट्री हम कर देंगे। ये बात ध्यान रख लेना। बाकी तो अगर नहीं बताया तो हम पहले ड्यू करेंगे, फिर उसके बाद अगर दे के रखा है तो जिस डेट को दे रखा हम पे कर दो, नहीं तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे के सारे चला जाएगा। और ये भी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, फिर यहाँ से हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर हो गई, आइए इतनी बात समझ में आई। जर्नल एंट्री, ठीक है जी, आइए जर्नल एंट्री देखते हैं। देखो यहाँ पर वही बता रखी चीजें जो बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए इनकम फॉर द फर्म एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे 1 मिनट, हाँ ठीक है, क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इनकम है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एंड डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। और डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट क्योंकि कैपिटल को वो रिड्यूस करता है, ठीक है। और द लोन इज गिवन बाय द फर्म इज असेट फॉर द फर्म, क्या है ये ध्यान रख लेना, एमसीक्यू में भी आते, जो लोन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर इज असेट फॉर द फर्म और लायबिलिटी। तो आप ध्यान रख लेना, अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो असेट्स होता, लेकिन अगर पार्टनर क्या करता है, लोन देता फर्म को, तो वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। इतनी बात समझ में आई, हाँ सर आ गई, ठीक है जी। आइए जर्नल एंट्री देखिए, जर्नल एंट्री व्हेन जर्नल एंट्रीज ऑफ द लोन इज गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। देखिए ठीक है, देखिए क्या कह रखा है, पहले क्या हुआ, लोन दिया फर्म ने लोन दिया, ठीक है जी। देखो इसका एक रीजन है, इसका जो है ना ये कैपिटल ऐसे डेबिट क्यों हो रही है, देखो फर्म क्या कर रही है, लोन दे रही है, किसको दे रही है, पार्टनर को दे रही है ना। तो आप क्या करोगे, इसकी एंट्री कैसे बनेगी,
अब देखो आपने अगर किसी को लोन दे रहे हो तो क्या बोलेगा, लोन से एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होता है, पैसे जा रहा है, ठीक है जी। अब ये लोन का जो पैसा है वो कहाँ से देंगी फर्म, पार्टनर्स की कैपिटल में से तो देगी, भले कैपिटल में से तो देगी क्योंकि उसकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है, लेकिन उससे इंटरेस्ट ले रही है, इस वजह से बस कैपिटल को यहाँ क्रेडिट लेकर रखा है। ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं, सिर्फ आप इतना समझो कि जब भी लोन की एंट्री होती है कब, जब क्या करते हैं फर्म किसको दे दे, पार्टनर को, तो उसकी कैपिटल क्या होती है, डेबिट होती है। आगे बात समझ। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, देखो कभी कभी है ना हमें ये नहीं बताया होता कि इंटरेस्ट हमने दे, अगर उसमें मेंशन नहीं है कि हाँ इतने महीने का इस टाइम पे हमें मिल चुका है, फर्म को मिल चुका है। अब फर्म को मिल चुका है तो आप ये थर्ड वाली एंट्री पास कर देना, नहीं मिला तो सीधा क्या होता है, पहले ड्यू होगा फिर उसके बाद ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। फिर दोनों, या तो ये वाली भी दे रखी होती है कभी कभी, ये वाली भी, कभी कभी सिर्फ ये वाली एंट्री दे रही होती है, तो दोनों को ही हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके हम एग्जाम्पल करेंगे इस वीडियो के बाद, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, इंटेंशनल लोन बाय द पार्टनर टू फर्म और इंटेंशनल लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, दोनों ही क्या करेंगे हम क्वेश्चंस करेंगे। अराउंड कम से कम 5 एग्जाम्पल तो करेंगे जिसमें दोनों केस हो, जिसमें पैसे एक तरह से पैसे पे भी कर रहा और नहीं भी पे कर रहा, दोनों ही हम क्या करें, दोनों केसों को देखेंगे। आई बात समझ में, ठीक है सर आई, ये आपको बता दिया इंटेंशनल लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आइए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप पढ़िए, अब तो आपको कैलकुलेशन भी आती है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़िए क्या कह रहा, देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी क्या क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखो एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट कह रहा है वो क्या कह रहा है, अमन एंड सोना, क्या कह रहा है, अमन एंड सोना आर पार्टनर इन द फर्म, द फर्म गिव्स अ लोन। अब देखो लोन कौन दे रहा, फर्म्स दे रही है, और सोना कितने का, 6 लाख रुपए का 1 अक्टूबर से दे रही है, ठीक है, 1 अक्टूबर से दे रही है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड भी बोल रहा है, हाँ जी हाँ भाई हमने मंजूरी दे दी, ठीक है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड पास द जनरल एंट्री, पास जनरल एंट्री बोला, ठीक है। आइए इसको हम करते हैं, पहले हम देख लें इस क्वेश्चन को, क्या क्या दे रखा है, लोन्स दे रखा है, 1 अक्टूबर को दे रखा है, और देखो इसमें एक चीज नहीं दे रखी, क्या इसने बता रहा कि हाँ इतने दिन का, इतने महीने का हमने कैश में पे कर दिया, किसको, फर्म को मिल गया, नहीं ना, तो बस तो सारा का सारे पहले ड्यू ही होगा। अरे बात समझ में, ठीक है सर आइए, हाँ सर आ गई समझ में, ठीक है जी, इसको हम मिटा दें यहाँ से, ठीक है। ये एंट्री आपको पता ही आ गई, मतलब सॉरी अपॉलिसी टू, सॉरी गलती से मिसप्रोनाउंसिएशन हो गया, कोई नहीं, एंट्री समझ में आ गया आपको, ठीक है जी। सर आप पहली एंट्री क्या बनाएंगे, ठीक है जी, फर्स्ट, देखो एक बात मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ, ये ध्यान रख लेना, कभी कभी है ना आपको बताएगा नहीं क्वेश्चन में क्या करना है, मतलब कि कैपिटल अकाउंट लिखे करंट अकाउंट लिखे, जब आपको नहीं मेंशन हो ना तो आप क्या लिखोगे, तो उसमें नहीं बता रहा कि यहाँ जी कैपिटल करंट अकाउंट मेथड चल रहा है या फ्लक्चुएशन चल रहा है, तो जब उसमें नहीं बताया तो आप क्या लोगे, फ्लक्चुएशन ही लोगे, क्या लोगे, फ्लक्चुएशन लेना, बस इतनी बात। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आएंगे ना तब हम उसको डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे कि हम फ्लक्चुएशन की लिखते हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है, वहाँ हम सीखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा हाँ जी कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। अभी हमें नहीं दे रखा तो हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर दोनों अकाउंट लिख दूंगा, ठीक है। समझ में आई बात, हाँ सर समझ में आई। पहली फर्म क्या कर रही है, लोन दे रही है, और हम अकाउंटिंग किसके बिहाफ पे करते हैं, फर्म पे, तो पार्टनर्स की तो कैपिटल क्या हो रही है, किसको दी थी, सोना को, तो सोनाज कैपिटल अकाउंट, सोनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक मिनट, मैंने आपसे बोला था मैं दोनों लिखूंगा, ठीक है, तो हम दोनों लिखें, कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 6 लाख से, सर 6 लाख का लोन दिया था, ठीक है जी समझ में आया। 2 पैसे जा रहे हैं, ठीक है जी, बैंक अकाउंट, सर ये तो आपने बता दिया था, क्यों, जनरल एंट्री का रूल है, जब कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है और असेट्स कम होती है तो क्रेडिट होती है। आप बिंग तो लिख ही दोगे, आप तो इसमें उस्ताद हो गए, है ना, मास्टर हो चुके हो, क्या करें। फिर दूसरा, सर इंटरेस्ट अब ड्यू होगा, ठीक है जी, आपको पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है।
हाँ सर समझ में आया। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई, 6 लाख का क्या था, लोन था, 10% था, और कितना था, 6/12। 6/12 सर कैसे कैसे लिख दिया आपने, ये तो कैलकुलेशन हमने पहले भी सीखी थी नहीं सीखी थी, ठीक है सर कैसे आप बताइए। आइए देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि लोन कब से, 1 अक्टूबर से, कितना है 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च तक चल रहे थे ना हमारे, तो 6 मंथ्स का ही तो हमने क्या करा है, उसको इंटरेस्ट देंगे, मतलब कि फर्म 6 मंथ का ही तो इंटरेस्ट लेगी, किससे, पार्टनर से, तो बस इसी को लेके चलिए वहाँ पर। तो 6 का मतलब 6/12, इसका ये करा, ये हो गया, ठीक है, ये आ गया, कितना आ रहा है सर, 2, सॉरी यहाँ पर 1 0 आएगी, ये 1 से 1 गया, 1 से यहाँ पर 1 ही 0 आएगी, यानी कि 60,000, ठीक है सर 60,000 आ गया, और 1/2 आया, ये 1/2, तो 2 से ये गया तो कितना हो गया, 30,000, तो यहाँ पर कितना आया, 30,000 और 30,000, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बात समझ में, नहीं समझ में आई, चलो एक और बार वो देख लो। 6 लाख का लोन था, 10% इंटरेस्ट था, 10% इंटरेस्ट था, 6/12, 10% इंटरेस्ट था और 6/12 मतलब 6 मंथ का था, टोटल मंथ कितने हैं, 12, तो 1/12 हो गया, 1/2 हो गया, और 1 0 से 1 0 गए, 1 0 यहाँ से गई, तो इसको यहाँ से कर देंगे तो 60 का कितना आधा कितना हो जाता है, 60,000 का 30,000, तो 30,000 हो गए। आ रही बात समझ में, हाँ ठीक है सर, आगे समझ में, ओके आ गई बात समझ में, तो आइए चलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, इंटरेस्ट लिख दोगे, ठीक है, लिख दोगे इंटरेस्ट ड्यू, है ना, ऑन लोन, ये हो गया खत्म। तीसरी एंट्री, अब इसमें ये बात तो ना इससे पहले बता रखे ना, इससे बात कि इससे पहले के जो इंटरेस्ट हमने इतना कैश में पे कर दिया, उस पार्टनर ने कैश में पे कर दिया या फर्म को कैश में मिल गया, नहीं बता रखा, तो सारा के सारा इतना ही था, तो कहाँ चला आएगा, प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस क्यों आएगा यहाँ पर, इनकम है ना, तो इनकम जब होती उसमें क्रेडिट होती है तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है ना, तो डेबिट तो ये होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट कितने से, 30,000 से सर, ठीक है जी, टू P&L अकाउंट, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आप पूरा लिखना, ठीक है, अपनी कॉपी में, और मैंने एंट्री बता रखी है। आई बात समझ में, ये 3 एंट्री होंगी, ठीक है सर। आइए देखिए, जनरल एंट्री मैच कीजिए ज़रा क्वेश्चन, हाँ 1 मिनट, वहाँ पर हमने शायद डेट नहीं लिखी, हाँ बेटा डेट नहीं लिखी ना हमने, ये तो यही तो दिक्कत है, डेट भी लिखनी है, कोई नहीं, मैंने क्वेश्चन तो समझा दिया। डेट क्या था, ये 1 अक्टूबर को मिला 2024, अब ये ड्यू होगा 31 मार्च 2025, ये भी क्या होगा 31 मार्च को ही तो हम बनाते P&L 2025। आगे बात समझ में, ये डेट थी। आइए देखिए जरा क्वेश्चन मैच करिए, क्वेश्चन ठीक हुआ है, जल्दी बताइए, अपनी कॉपी से आंसर मैच कर लीजिए। वैसे तो मैंने करा दिया, आप अभी एक बार और देख लीजिए, यही था, हाँ सर बिल्कुल यही था, ठीक है सर, ठीक है। आई बात समझ में, देखो यहाँ पर लिखा है, पहला बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, सॉरी सोनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यों, लोन दिया है फर्म ने, ठीक है जी। फिर सोना टैक्स अलाउंस फ्रॉम द फर्म, या आप बीइंग लिख ही लोगे। फिर सोनास कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू 30,000, क्यों, 10% था सर, पर एनम था, 6 मंथ का लगा था, तो हमने 6 लाख का क्या करा था, 6 मंथ 6 लाख का ये था ना, 10% डिवाइड बाय 6/12, तो ये तो हाफ ही हो जाता 1/12, 6 लाख का कितना हो गया 3 लाख, और 3 लाख का 10% कितना हो गया 30,000, तो ये आगे 30,000, और यही कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि इनकम है। इतनी बात समझ में आई, हाँ सर आ गई। आइए दूसरा एग्जांपल देखिए, देखो मेरे सॉल्व करने से पहले है ना, फोन को पॉज करो, इसको क्वेश्चन को लिखो और धड़ाधड़ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जब मैं सॉल्व करना चला हूँ तो आप क्या करो, अपने आंसर को मैच करो और कहाँ गलती हुई है वो देखो। अरे बात समझ में, पहले क्वेश्चन पढ़े, क्या कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर राम और नितिन बोथ आर पार्टनर्स इन द फर्म, राम टेक्स ए लोन फ्रॉम द फर्म, एक मिनट, ये तो आंसर ही दिखा रहे हैं तुम्हें, हैं
नहीं नहीं, देखना मत उसे। अब क्या कर रहा है राम, क्या कर रहा है लोन ले रहा है। राम क्या कर रहा है लोन ले रहा है, किससे ले रहा है, फ्रॉम द फर्म, रुपीस 1 लाख का ले रहा है। ठीक है जी सर, 1 जुलाई से ले रहा है। पार्टनरशिप डीड क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, क्या कर रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन 20%। ठीक है, पास द जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द लोन अकाउंट। तो इसमें लोन अकाउंट है ना, इसमें लोन अकाउंट नहीं आएगा। ये जो है ना, ये पार्ट है नहीं, ये लोन, ये वाला पार्ट जो है नहीं। और देखो लोन अकाउंट बन जाएगा, वो कैपिटल में चला आएगा तो एडजस्ट हो ही जाएगा। तो इस वजह से इसको बनाना नहीं। आपसे क्या पूछेगा, सिर्फ जनरल एंट्री पूछेगा, जब लोन क्या देती है, फर्म देती है किसको, पार्टनर को। ठीक है, ठीक है सर, 1 मिनट। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन को कराने से पहले वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, बस मैं यहाँ पर ये फिगर देख लेते हैं। क्या करेगा, 1 लाख का लोन दे रखा, 1 जुलाई को दे रखा है और 20% दे रखा है। ठीक है जी सर, आइए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। ठीक है जी सर, 1 जुलाई, सर याद रखना 1 जुलाई है। हाँ बेटा, हम याद रखेंगे। ठीक है, 1 मिनट, 1 जुलाई 2024। क्या कर रही है फर्म, लोन दे रही है किसको, राम को। तो राम्स कैपिटल या करंट, क्योंकि हमें बता नहीं रखा, लेकिन मैंने दोनों लिखा, नहीं बता रखा तो सिर्फ आप यही लिखोगे फ्लक्चुएशन के अंदर। करंट अकाउंट डेबिट सर, कितने का, 1 लाख। ठीक है सर, 2 बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितने का, ये भी 1 लाख का। ये तो डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट है, जहाँ जितना क्रेडिट उतना ही डेबिट, है ना। अब 31 मार्च आ गए, उसमें तो ये बता ही नहीं रखा सर, कुछ पैसा, जैसे कुछ पैसे राम ने कैश में भी पे करे हैं फर्म को एज ए इंटरेस्ट पे। ठीक है जी, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ही ड्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा, राम्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू क्या करें, अरे भाई बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन, यही तो है, एंटी सी की थी ना, अकाउंट। ठीक है सर, सर कैलकुलेशन करिए, 1 लाख का लोन था। ठीक है, और रेट कितना दे रखा था, हम देखें एक बार, रेट कितना था, 20%। रेट कितना था, 20%। ठीक है सर, और जुलाई से दे रखा था, यानी जुलाई की 1 तारीख से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9/12। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, 2 0 से 2 0 गई, यानी 15,000 आ रहा है सर इसका तो। ठीक है जी बेटा, लिख देते हैं 15,000। हाँ जी, 15,000 लिख दिए। हाँ सर लिख दिए, बहुत शान से लिखो, यही लिखे है ना 15,000, 15,000 ही लिखा है सही, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में बताना कि 15,000 ही लिखे। हाँ सर 15,000। अरे भाई यही तो गलत करा है, देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कहाँ गलती है क्वेश्चन में। ये कहीं ना कहीं तो राज छुपाया है इस क्वेश्चन में, बताओ, बताया था नहीं बताया था, देखो 20% क्या बता रखा है, कुछ वर्ड याद आया जो मैंने बताया था नोट करके। भाई क्या ये वाला वर्ड दे रखा है, इसमें दे रखा है, नहीं, क्या ये बता रखा है क्वार्टरली है वो, नहीं, मंथली भी बता रखा है या नहीं सर, कुछ भी नहीं बता रहा, सिर्फ इंटरेस्ट दे रखा। तो भाई इसे ही तो बोलते हैं कौन सा रेट, फ्लैट रेट। जब फ्लैट रेट होता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट को ही अप्लाई करते हैं, तो कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है। तो भाई 15,000 तो ये क्या हो गया, तो बड़ा बड़ा तो क्रॉस मारो यहाँ, 15,000 सर नहीं लिखा जाएगा। क्यों लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि सर फ्लैट रेट है। अच्छा जब फ्लैट रेट है तो क्या करें भाई, क्या करें सर, 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000, सॉरी 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000, तो 10,000 लिख दो, ये तो आपको आता ही है। ठीक है ना, इसको यहाँ भी लिखो, इसको यहाँ भी लिखो। ठीक है, ठीक है। अब 31 मार्च, अब ये जाएगा कहाँ, इनकम है 2025,
तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितने से 10,000, और 2 क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी डेबिट क्यों आएगा, वाह भैया वाह डेबिट यहाँ नहीं लिखते, पता नहीं, ये तो आप 11th के चीते हो नहीं हो 11th के चीते। हाँ सर अच्छे से कर रखी है 11th में, तो कॉपियाँ भरी थी जनरल एंट्री से, तो बस यहाँ पर बीइंग आप लिख देना, आई बात समझ में। तो ये एंट्री पास हुई, बस कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पर, ये वाला तो कॉन्सेप्ट था। आइए पढ़ते हैं, देखिए आई बात समझ में। हमने वहाँ डेट लिखी थी ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ सर लिखी थी, डेट लिखी थी 1 जुलाई राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख। फिर इसके अलावा इंटरेस्ट ड्यू हुआ। अच्छा हाँ सॉरी एक चीज़ ध्यान रखो, हमने एक चीज़ गलत कर दिया ना। क्यों, देखो 10 हमने 10% निकाला है, था कितना 20%, तो यहाँ पर 20,000 आएगा ना, यहाँ भी 20 आएगा, यहाँ भी 20,000 आएगा, और यहाँ भी 20,000 आएगा। क्यों रेट कितना दे रखा था 20%, ठीक है ना, 20% दे रखा था, तो 20,000 आया, 20,000 आया, सॉरी एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। देखो और दूसरा क्या हुआ, इनकम है तो हमने कहाँ ट्रांसफ़र करी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। आई बात समझ में, जल्दी से क्वेश्चन मैच कर लीजिए। हाँ जैसे कि इसमें क्या दे रखा था 20% दे रखा था ना, देखो रेट, तो हमने 20% करा 20,000, ठीक है, ये भी 20,000 आया, और ये 20,000 कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, क्यों इनकम है। और यहाँ ये क्रेडिट क्यों आए, पर ये तो पता है ना कि जब हम P&L बनाते थे ये रहा, तो यहाँ पर इनकम लिखते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, इसकी वजह से। देखो यहाँ भी वही दिखा रहा है, आई बात समझ में, ठीक है सर, ये आई। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे इंटरेस्ट नहीं, रेंट की कैलकुलेशन, कि रेंट की किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो काफ़ी बार होते हैं ना, जब एक पार्टनर क्या होता है, जब हम पार्टनर्स एक साथ होते हैं तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनर तो बन ही जाते हैं, ओरली बना लेते हैं, तो कभी कभी है ना हमें प्रॉपर्टी का भी इशू होता है। अभी मान लो कोई बिजनेस खोल रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तो इस्टेब्लिश तो करना होगा, कोई तो रूम तो चाहिए होगा बात करने के लिए, कोई क्या क्या काम करेंगे, तो उसके लिए भी क्या होता है, कभी कभी एक पार्टनर के पास है ना एडिशनल आइडिया होता है, तो बोलता है भाई मेरे पास एक खाली जगह है, तो देखो बाहर तुम रेंट दोगे तो बढ़िया, एक काम करो मेरे उसको यूज़ कर लो, और जो रेंट तुम बाहर दे रहे हो मेरे को दे देना। तो एक तरह से क्या होता है, रेंट की भी इसमें कैलकुलेशन की जाती है ना, ठीक है। जैसे कि हमने रेंट के बारे में अभी पढ़ा, ठीक है, हाँ सर ये रेंट के बारे में पढ़ लिया। आइए देखिए क्या कह रहा है, अब क्या कर रहा है, पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी को दे रहा है किसको, फर्म को, और फर्म क्या देगी, रेंट देगी। तो जैसे मान लो एक पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर है, ठीक है ना। एक के पास क्या थे, एक हाउस था, होम था, मान लो हाउस था, कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है। ये क्या करे फर्म, अब इन्होंने क्या करा, फर्म तो चालू कर ली, तो अब ये बोल रहे हैं सर घर, ये भाई ये जो छोटी सी हमने बिल्डिंग ये बना ली झोपड़ी, ठीक है। अब ये बोल रहे हमारे पास ये तो है ही नहीं फर्म, सब तीनों ये 3 ही क्या है, फर्म है ना। अभी कह रहा हमारे पास तो है ही नहीं, तो ये बोल रहा है भाई मेरे पास है ना खाली जगह है, अनऑक्यूपाइड स्पेस है, अनऑक्यूपाइड स्पेस है, मेरे पास खाली जगह है, तो आप चाहो तो मैं उसको रेंट पे दे दूं, और वो जो किराया आप बाहर दोगे आप मेरे को दे देना। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, तो जो पार्टनर क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है, किसके लिए, यूज़ करने के लिए, और बदले में फर्म क्या देगी, उसको रेंट देगी। आ रही बात समझ में, हाँ सर आ रही है, ठीक है। अब देखो ये हमेशा नोट कर लेना, जो रेंट है पेड बाय फर्म टू पार्टनर, पेड बाय, एक मिनट ये जरा इसको हटाएं, पेड बाय फर्म टू पार्टनर, वो क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है फॉर फर्म, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, क्या, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। अब इसका मैंने बता रखा है आपको, लेक्चर 4 में भी बताया अच्छे से कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट क्या होता है, कि प्रॉफिट ही मतलब कि चार्ज अगेंस्ट वो है कि फर्म प्रॉफिट कमाए ना कमाए,
तो उसके ये जो एक्सपेंस है उसको तो देने ही देने हैं। और ये जो एक्सपेंस है वो जो चार्ज अगेंस्ट दी जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते थे 11th में दिखाते थे। आइए बात समझ में, ठीक है, इतनी समझ में आइए। देखो यहाँ पर लिख रखा द रेंट इज पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर, क्या है ये, एक मिनट, दैट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट वेदर द फर्म अर्न्स द प्रॉफिट और लॉस, मतलब फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट हैज टू बी पेड, भाई ये पे किया जाना है, पे किया जाना, एंड इट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट इन अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे अब पार्टनरशिप बना रहे एक और अकाउंट आप सीखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना, तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसको ट्रांसफर नहीं करते बल्कि कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन जो लोन फर्म देती है किसको, पार्टनर को, मतलब कि जब फर्म लोन देती है किसको, पार्टनर को, तो उसकी कैलकुलेशन क्या करती है। हमने रेंट की थ्योरी पढ़ी, रेंट में क्या बताया कि एक पार्टनर जब क्या करता है अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए फर्म को देता है, तो बदले में क्या करते हैं, फर्म रेंट देगी। तो जो रेंट होता है वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, मतलब फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। और इसको कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, है ना, नहीं दिखाते उसे, बस कहाँ दिखाएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इतनी बात समझ में आई। तो नेक्स्ट लेक्चर में है ना हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और फर्दर क्वेश्चन भी करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के बाय द पार्टनर और फर्म टू पार्टनर, दोनों ही केस के हम क्या करेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे और डीप में उसके समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फैला दीजिए। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।